हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के एनिमेटेड सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। लेकिन इससे पहले कि इस वीडियो को शुरू करें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा भक्ति मूवमेंट सेक्ट था जिसने ये डिसाइड किया कि उस सेक्ट को फॉलो करने वाले लोगों में से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनके शरीर को ना तो क्रीमेट किया जाएगा और ना ही उन्हें दफनाया जाएगा, बल्कि उनके मृत शरीरों को जंगलों में जानवरों के सामने छोड़ दिया जाएगा। आपके ऑप्शंस हैं लिंगायत्स यानी वीर शैवाइट्स, दादू पंथीज, कबीर पंथीज और रामानंदीज। आप 5-10 सेकंड का समय लीजिए और बताइए कि क्या आपको इसका आंसर पता है। वैसे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है दादू पंथीज। तो अगर आपको इसका आंसर नहीं पता था तो आई एम श्योर कि देयर आर मैनी मोर थिंग्स जो आपको नहीं पता होंगी, बट यूपीएससी कैन आस्क दोज थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, शायद आपको ना पता हो कि सत्याग्रह के दौरान कौन से भक्ति सेंट के बारे में महात्मा गांधी लगातार रेफरेंस देते रहते थे और अपने फॉलोअर्स को कहते थे कि अगर आप एक सच्चे सत्याग्रही बनना चाहते हो तो आप इन भक्ति सेंट से इंस्पिरेशन ले सकते हो। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से थे वो भक्ति सेंट? यही कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर यूपीएससी हमेशा आपको बीट करने की कोशिश करती है। लेकिन बुक्सतावा में हर टॉपिक को हम लोग हॉलिस्टिकली कवर करते हैं, इसीलिए हर साल हम लोग एक स्टैंडर्ड बुक से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी में सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं। सो विद दिस नोट आई एम लीविंग यू विद दिस वीडियो। 900 एडी के बाद के पीरियड में हम लोग देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट जिसकी शुरुआत साउथ में हुई थी, उसके आइडियाज़ भारत के और रीजन्स में भी पहुंचने लगे थे और ये हो पा रहा था भारत के कई सारे स्कॉलर्स और सेंट्स की वजह से। इन स्कॉलर्स और सेंट में से जिस व्यक्ति को भारत के नॉर्थ में भक्ति मूवमेंट को पॉपुलराइज करने का श्रेय दिया जाता है वो है रामानुज, जिनकी विशिष्ट अद्वैतवाद की फिलॉसफी को हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिटेल में समझा था। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भक्ति मूवमेंट साउथ के कुछ रीजन्स और नॉर्थ के कुछ रीजन्स तक ही सीमित था। इनफैक्ट भारत के नॉर्थ में जिस समय भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई, लगभग उसी समय कर्नाटका में भी भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी और यहाँ पर भक्ति मूवमेंट को लीड कर रहे थे बसवा, जिन्हें बसवन्ना भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग भक्ति मूवमेंट को महाराष्ट्र में स्प्रेड होते हुए देखते हैं, जहाँ पर लीड कर रहे थे भक्ति सेंट ज्ञानेश्वर। इसके बाद भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पर लीड कर रही थी लाल देद, जिन्हें लालेश्वरी भी कहा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के बाद भक्ति मूवमेंट आसाम में स्प्रेड होते हुए दिखा और यहाँ पर इसकी शुरुआत की थी शंकर देव ने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, खासकर पंजाब में भी भक्ति मूवमेंट स्प्रेड होना शुरू हुआ और यहाँ पर कमान संभाल रहे थे गुरु नानक जी। इसके बाद बारी आती है बंगाल और उड़ीसा की, जहाँ पर भक्ति मूवमेंट को एक अलग ही रूप दे दिया था चैतन्य महाप्रभु ने। तो भक्ति मूवमेंट को डिटेल में कवर करने के लिए हमें इन सब के बारे में तो पढ़ना ज़रूरी है ही है, साथ ही साथ इन रीजन्स में कुछ और पॉपुलर भक्ति सेंट्स हुए हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लोग नॉर्थ की भक्ति मूवमेंट को पढ़ेंगे तो हम लोग कबीर, दादू दयाल, सूरदास, रैदास, मीराबाई, तुलसीदास, रामानंद, नरसिंह मेहता और वल्लभाचार्य के बारे में भी पढ़ेंगे। इसी तरह महाराष्ट्र की भक्ति मूवमेंट को कवर करते समय हम लोग नामदेव, संत एकनाथ, तुकाराम, रामदास, सक्कूबाई और चोखा मेला के बारे में भी पढ़ेंगे। और कर्नाटक के भक्ति मूवमेंट को पढ़ते समय हम लोग अलामा प्रभु, जिन्हें प्रभु देवा भी कहा जाता है, और अक्का महादेवी के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसी तरह आसाम की भक्ति मूवमेंट को कवर करते समय हम लोग माधव देव के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ से। यहाँ पर सबसे पहले आप इन सभी भक्ति सेंट्स के टाइम पीरियड के ऊपर एक नज़र डाल लीजिए। इन सभी को मैंने इनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली अरेंज किया है और हम इन सभी को डिटेल में कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं रामानंद से। रामानंद को रामानंद आचार्य भी कहा जाता है और इनके बारे में बात करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भक्ति मूवमेंट के ये पहले ऐसे प्रीचर थे जिनका जन्म नॉर्थ इंडिया में हुआ था। और क्योंकि ये रामानुज की विशिष्ट अद्वैतवाद की फ़िलॉसफी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और इन्होंने स्कूल ऑफ रामानुज को भी ज्वाइन किया था, इसीलिए इन्हें साउथ के भक्ति मूवमेंट और नॉर्थ के भक्ति मूवमेंट के बीच में एक लिंक के रूप में भी देखा जाता है। और इन्हीं के डिसाइपल थे कबीर और रैदास। और आगे चलकर कबीर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे दादू दयाल और गुरु नानक जी। और कहा जाता है कि मीराबाई डिसाइपल थी रविदास यानी रैदास की। इसका मतलब ये कि रामानंद ने ना सिर्फ भक्ति मूवमेंट को लीड किया बल्कि भक्ति मूवमेंट की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को भी तैयार किया। इसीलिए हमें रामानंद के बारे में डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। रामानंद का जन्म प्रयाग में एक ब्राह्मण फैमिली में 1400 एडी में हुआ था। प्रयाग की लोकेशन आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर रिवर यमुना रिवर गंगा में आकर मिलती है।
आरंभिक पढ़ाई प्रयाग में फिनिश करने के बाद हायर स्टडीज़ के लिए ये वाराणसी पहुँचे। वाराणसी की लोकेशन आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। उन दिनों ये जगह गुरुकुल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करती थी और यहाँ पर रहकर रामानंद ने हिंदू रिलीजियस फ़िलासफ़ी की पढ़ाई की। डिफरेंट हिंदू रिलीजियस फ़िलासफ़ीज़ को पढ़ने के बाद रामानंद ने पाया कि वो रामानुज की विशिष्ट अद्वैतवाद की फ़िलासफ़ी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो साउथ में जाकर रामानुज के फॉलोअर्स से मिलेंगे और विशिष्ट अद्वैतवाद की फ़िलासफ़ी के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए जैसे ही उनकी वाराणसी में पढ़ाई पूरी हुई, उन्होंने अपनी साउथ की तरफ यात्रा शुरू की और आ गए यहाँ पर श्री वैष्णव कल्ट में। यहाँ पहुंचकर वो रामानुज के कई सारे फॉलोअर्स से मिले, उनके साथ विशिष्ट अद्वैतवाद को और ज़्यादा गहराई में डिस्कस किया और इस तरह विशिष्ट अद्वैतवाद में ये भी फॉर्मली बिलीव करने लगे। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर ही स्कूल ऑफ रामानुज को ज्वाइन कर लिया और रामानुज की फ़िलासफ़ीज़ को प्रीच करने लगे। लेकिन कुछ ही समय के बाद कुछ ऐसे कारण हुए जिसकी वजह से इन्हें श्री वैष्णव कल्ट छोड़ना पड़ा और इन्होंने अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट सेक्ट शुरू कर दिया और वापस वाराणसी लौट गए। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से रामानंद को श्री वैष्णव कल्ट छोड़ना पड़ा, और दूसरा क्वेश्चन ये कि वो कौन सा इंडिपेंडेंट सेक्ट था जिसकी शुरुआत इन्होंने की थी। चलिए सबसे पहले उन रीजंस की बात करते हैं जिसकी वजह से रामानंद और श्री वैष्णव कल्ट के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी। एक्चुअली बात यह है कि रामानंद के खुद के बहुत सारे डिसाइपल्स थे और इन डिसाइपल्स में से ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे और श्री वैष्णव कल्ट ने इन लोअर कास्ट के लोगों के ऊपर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। फॉर एग्जांपल, ये लोग बाकी लोगों के साथ मिलकर खाना नहीं खा सकते थे, ना ही ये वैदिक डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते थे और ना ही वेदों को पढ़ सकते थे। इसके अलावा रामानंद के जो लिबरल आइडियाज़ थे उनको हजम करना श्री वैष्णव कल्ट के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा था। एग्जाम्पल के लिए रामानंद इन चीज़ों पर भी जोर दे रहे थे कि रिलीजियस टीचिंग्स के लिए संस्कृत लैंग्वेज की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इंसान रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ना चाहता है या पढ़ाना चाहता है तो वो उसकी लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाए जाने चाहिए। ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करना श्री वैष्णव कल्ट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था और इसीलिए रामानंद को श्री वैष्णव कल्ट छोड़ना पड़ा। और श्री वैष्णव कल्ट छोड़ने के बाद इन्होंने जिस सेक्ट की स्थापना की उसका नाम रखा गया रामवत, जिसे राम कल्ट भी कहा जाता है, और इनके डिसाइपल्स को कहा गया रामनंदीज। रामवत और श्री वैष्णव कल्ट के बीच में एक मेजर डिफरेंस ये माना जाता है कि श्री वैष्णव कल्ट में विष्णु जी और उनके अवतार श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है, जबकि रामवत यानी राम कल्ट के अंदर श्री विष्णु जी के ही अवतार राम और उनकी पत्नी सीता की भक्ति की जाती थी। चलिए अब राम कल्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल समझ लेते हैं। देखिए, राम कल्ट के बारे में 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली चीज़ तो ये कि राम कल्ट के अंदर जितने भी डिसाइपल्स थे यानी जो रामनंदीज थे वो बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड को बिलोंग करते थे। इन डिसाइपल्स में बैठे हुए आप राजपूत प्रिंस को भी देख सकते थे। आप देख सकते थे कि वहीं पर जुलाहा बैठा है, वहीं पर बाल काटने वाला बैठा है और वहीं पर ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो कसाई हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर डिसाइपल्स में बैठी हुई स्त्रियों को भी देख सकते थे। इनमें 2 नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, वो हैं पद्मावती और सुरसारी। इसी कंटेक्स्ट में रामानंद की 2 फेमस लाइंस हैं। वो कहते हैं, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हर का होई। कहने का मतलब ये कि आप किस कास्ट को बिलोंग करते हो ये पूछना ही अपने आप में पॉइंटलेस है अगर आप हरि यानी विष्णु जी की भक्ति करते हो, क्योंकि जो विष्णु जी की भक्ति कर चुका है वो विष्णु जी का हो चुका है, और जो विष्णु जी का हो चुका है उसकी क्या कास्ट। और इस तरह के थॉट्स दिखाते हैं कि रामानंद कितने ज़्यादा लिबरल थे। अच्छा, एक चीज़ नोटिस की आपने, रामानंद के कुछ डिसाइपल जैसे कबीर और रैदास तो रामानंद से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, और यही वो लोग थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट के आइडिया को पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला दिया था। चलिए अब बात करते हैं राम कल्ट की एक और इम्पॉर्टेंट फीचर के बारे में। बात यह है कि रामानंद ने भक्ति मूवमेंट के दौरान अपने मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन के रूप में हिंदी को चुना था, और हिंदी उस समय गंजेटिक वैली में रहने वाले लोगों की आम बोलचाल की भाषा थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रामानंद वो पहले भक्ति सेंट थे जिन्होंने अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने के लिए एक वर्नेकुलर लैंग्वेज को चुना था। तो इसके 2 फ़ायदे हुए। पहला फ़ायदा तो ये कि गंजेटिक वैली में रहने वाले लोगों के बीच में भक्ति मूवमेंट बहुत ही तेज़ी से पॉपुलर होने लगा, और दूसरा फ़ायदा ये कि इसकी वजह से हिंदी लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट हुआ। चलिए अब बात करते हैं राम कल्ट की तीसरी इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में। तीसरी इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि रामानंद ने ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के ऊपर नहीं बल्कि पूरी तरह से भक्ति मार्ग के ऊपर ही फोकस किया।
तो ये तो बात हो गई राम कल्ट की। चलिए अब रामानंद के लिटरेरी वर्क्स के ऊपर भी एक नज़र डाल देते हैं। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी थी। इनमें ज्ञान लीला और योग चिंतामणि इन्होंने हिंदी में लिखी थी। इसके अलावा वैष्णव माता भज भास्करा और राम अर्चना पद्धति इन्होंने संस्कृत में लिखी थी। तो ये थी डिटेल्स रामानंद की। आगे की वीडियोस में हम लोग और भक्ति सेंट्स और सूफी सेंट्स के बारे में बात करेंगे। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।